नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। राजस्थान का सामान्य परिचय, क्या बोलता है राजस्थान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। तो इस बुक का हम सहारा ले रहे हैं, अच्छी बुक है ये और नोट्स वगैरह इसके अंदर फॉर्मेट में अच्छा लिखा हुआ है, तो मैंने इसी का रेफरेंस ले लिया। कुछ ना कुछ अपन को जल्दी करना है, कम समय है, तो उस अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर मैंने ले लिया। राजस्थान प्राचीन, जो राजस्थान का नामकरण वगैरह कैसे हुआ था, सब कुछ कैसे हुआ, वो अपन जानते हैं आज। राजस्थान का राजस्थान एक प्राचीन भौगोलिक प्रदेश रहा है। हालांकि भूमिगत हलचल, प्लेटें विवर्तन की एवं जलवायु परिवर्तनों के कारण संपूर्ण प्रदेश में समय समय पर जो है बदलाव हुआ था। ठीक है, तो भूमिगत हलचल जैसे प्लेट है, एक तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और बीच का जो एक खाली स्पेस है वो तैतीस सागर का पार्ट है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप प्लेट जानते ही हो। उसके अंदर भूगोल भूगोल हलचल मतलब विवर्तन की हलचल मान सकते हैं आप, भूकंप मान सकते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा, तो उसके कारण भी राजस्थान की जो है अ, भौगोलिक परिवेश है जिसके अंदर बदलाव आया है समय के साथ साथ। राजस्थान में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक आधारों पर जो है विभिन्न क्षेत्रों का जो है नामकरण हुआ है। राजस्थान शब्द इसके अंदर शामिल किया गया है। राजस्थान शब्द एक उन नामों में से एक है। तो अपन देखते हैं नामकरण किस अकॉर्डिंग होता है भाई। अपने जहाँ पे कल्चर होता है, जैसा जैसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उस अकॉर्डिंग, या फिर ज्योग्राफिकल जो बेस है उस अकॉर्डिंग जो है नामकरण होता है, तो उस अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। राजस्थान का ऋग्वेदिक काल के अंदर हम बात करते हैं, तो ऋग्वेदिक काल के अंदर ब्रह्मवर्ण जो है राजस्थान को नाम मिला है, ऋग्वेदिक काल में बोला जाता था। और रामायण के अंदर मृगांतर, रामायण के अंदर मृगांतर और ऋग्वेद में ब्रह्मवर्ण। इसके अलावा से इधर देखते हैं अपन, जो आधुनिक राजस्थान है, जॉर्ज थॉमस नाम दिया आधुनिक राज इसको। आधुनिक राजस्थान को जॉर्ज थॉमस ने क्या बोला, राजपूताना बोला, सन 1800 ईस्वी में। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया, जबकि कर्नल जेम्स टोड जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर इनका पुस्तक का अन्य नाम कौन सा है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, 1829 में ये प्रकाशित हुई थी। सर्वप्रथम जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने। घोड़े वाला बाबा इनको बोला जाता है, कर्नल जेम्स टोड को क्या बोला जाता है, घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा। ये क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये जो है पूरे राजस्थान को, हिस्ट्री को जो है बिखरी हुई थी, छिन्न भिन्न थी, उसको एक जगह करने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, अपनी पुस्तक में। और इन्होंने अलग अलग रियासतों के पूरे राजस्थान को ट्रेवल किया घोड़े पे बैठ के, और अपनी जो व्यक्तिगत अनुभव थे उनके आधार पर और हिस्ट्री को रिसर्च करके इन्होंने लिखा था। तो इस कारण इनको जो है घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। देखो, इसका नाम, अन्य नाम जो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, 1829 में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक का जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, वो अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा जो है इसका हिंदी अनुवाद किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ से कुछ और भी चीजें हैं क्या अपने पास, नहीं है। ठीक है, तो ये आगे से है। राजस्थान का गठन हम बात करते हैं या एकीकरण की। देश को एकीकृत और संगठित करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपने लौह पुरुष, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और वीपी मेनन जो अपने सचिव थे उस समय, के नेतृत्व में जो है एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने जिसमें लावा, कुशलगढ़ और नीमराना जो है शामिल थे। और केंद्र शासित प्रदेश जो थे, वो एक था केंद्र शासित प्रदेश अपने पास, कौन सा था, अजमेर और मेरवाड़ा में विभाजित था, जिनका जो है, एक बार मुझे देख तो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हो सकता है कुछ दिक्कत। हाँ, अब शायद दिख जाएगा आपको। तो अजमेर मेरवाड़ा में विभाजित थे, जिनका एकीकरण जो है 7 चरणों के अंदर हुआ। और 7 चरण को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इनका क्रम जो है निम्नलिखित रहा है नीचे, एकीकरण वाला। तो अपन देख लेते हैं इसको भी। और प्रथम जो है चरण की अपन बात करते हैं, तो मदरसा संघ है इसका नाम। और 17 मार्च की इसकी घोषणा, 18 मार्च को ये कंप्लीट हुआ, 18 मार्च को ये हो गया था उद्घाटन। ठीक है, और वीपी मेनन जो सचिव, उनके अकॉर्डिंग 18 मार्च की डेट को अपन को ध्यान रखना है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD, बताओ ये याद हो गया, अलवर, भरतपुर, ये धौलपुर, ये करौली। और नीमराना जो है एक ठिकाना भी इसके अंदर शामिल था।
द्वितीय चरण के अंदर पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़। ठीक है, निम्नलिखित ठिकाने इसमें आ गया, कुशलगढ़ इसमें आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं तृतीय चरण की। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, पूर्व राजस्थान जो संघ था द्वितीय चरण, उसके अंदर उदयपुर जोड़ के अपने तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान बना 18 अप्रैल 1948 को। चतुर्थ जो है वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 से 1949 की तिथि को बना है ये। और संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या क्या जोड़ा गया है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये क्वेश्चन आए हुए भी है कि जो है राजस्थान के एकीकरण के वृहद राजस्थान के अंदर कौन से जिले को शामिल किया गया था? तो उसके अंदर आपको A B C D क्रम देके, इनका युग्म देके पूछ सकता है कैसे भी। 30 मार्च अपने राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है वो आपको पता ही है कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर मतलब ऑलमोस्ट रूप से जितने भी बड़े बड़े जो है रियासतें थी सारी जुड़ गई थी राजस्थान में। इस कारण ये सबसे बड़ा जो है चतुर्थ चरण था अपने, वो कम्प्लीट हो चुका था। जो राजस्थान दिवस इस कारण मनाया जाता है 30 मार्च को। पंचम चरण जो है संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949, वृहद राजस्थान के अंदर जो है अपने मत्स्य संघ कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, या फिर करौली A B C D कैसे भी याद रख लो आप। तो ये हो गए। उसके बाद में षष्ठम चरण की बात करते हैं, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर सिरोही आबू को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र जो है शामिल कर लिए गए थे। उसके बाद में सप्तम चरण की हम बात करते हैं, पुनर्गठित वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को ये चरण कंप्लीट हुआ। और राजस्थान संघ आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, ये अपने एक कितनी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश है ना अजमेर मेरवाड़ा, इसको भी शामिल किया। सुनील टप्पा अपने बांसवाड़ा, और ये मध्य प्रदेश से जो है सीमा लगती है। तो पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, सुनील टप्पा राजस्थान का पार्ट हो गया। जबकि सरोज का जो विलय है मध्य प्रदेश में किया गया, ये ध्यान रखना। वीपी मेनन के अनुसार मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है 18 मार्च 1948, ये ध्यान रखना डेट। ठीक है, तो ये डेट आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। बाकी जब एकीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। इसके अंदर उद्घाटनकर्ता कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे, उसके अलावा राज्यपाल कौन थे उस समय, तो वो भी अपन बात कर लेंगे। उसके बाद में अपन को ध्यान रखना है, एकीकरण के बाद राजस्थान का प्रशासनिक दृष्टि से 5 संभाग और 26 जिलों में बटे बांटे गए थे। ये 26 जिले ये लिस्ट के अंदर है, जो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, फिर जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर ठिकाना, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, नीमराना ठिकाना जो था। तो ये अपने जिले ही थे उस समय, 26 जिले थे। उसके बाद में राजस्थान के जिले एकीकरण के अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 के समय 26 जिले थे। वर्तमान में जो है जिलों की संख्या कितनी है? कुल 41 है, जिनका क्रम निम्नलिखित रूप से है। अब अशोक गहलोत के समय में जो है जिले बढ़ा दिए थे उन्होंने। फिर अशोक साहब वापस जिले घटाए, मतलब 51 जिले हुए, 50 या 51 कितने हुए थे। उसके बाद में वापस 41 जिले हो गए। 9 जिले हटाए गए थे, 9 जिले हटाए गए थे, ठीक है। तो 9 जिले हटाए गए थे, 41 जिले बचे हैं जिनका क्रम निम्नलिखित है। 27वां धौलपुर है, किसको अलग करके बना? भरतपुर में से कुछ पार्ट अलग करके क्या बनाया गया? धौलपुर बनाया गया। कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1982 को जो है धौलपुर जिला बना, 15 अप्रैल 1982। तो उसके बाद में देखो 28वां जो है बारह और दौसा, और उसके बाद में 29वां जो है राजसमंद, 30वां जो है राजसमंद है। तो ये तीनों जो है सेम ही डेट को बने, 10 अप्रैल 1991। ठीक है, ये तीनों सेम ही डेट को बने हैं। और राजसमंद उदयपुर से अलग होकर बना है मेरे हिसाब से। ठीक है, याद है इतना तो 27वां जो है जिला कौन सा था? ये क्रम भी आपको सेम ही रखना है, याद करना है। धौलपुर भरतपुर से अलग हो गया 15 अप्रैल 1982, फिर बारह दौसा राजसमंद, कोटा से अलग होगी बारह, जयपुर से अलग होगी दौसा, उदयपुर से अलग होगी अपने जो है राजसमंद बना 10 अप्रैल 1991। तीनों याद हो गए। उसके बाद में देखो, ये मैंने उदयपुर वाला बता ही दिया आपको, राजसमंद उदयपुर, ठीक है। तो उसके बाद में श्री गंगानगर से अलग होके 31वां जिला बना अपने हनुमानगढ़, और 12 जुलाई 1994 को ये बना। उसके बाद में सवाई माधोपुर से अलग होके क्या बना? करौली, 19 जुलाई 1997। और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा के छोटे छोटे पार्ट, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, जैसे राजस्थान का नक्शा क्या है यार, ज्यादा बड़ा पड़ता है ये, ठीक है, कोई नहीं। देखो चित्तौड़गढ़ तो ये वाला पार्ट हो गया अपने, उदयपुर यहाँ आ गया, और बांसवाड़ा यहाँ आ गया। तो इनके बीच वाला जो पार्ट था ना, इनको इस बीच वाले पार्ट को थोड़ा अलग ही कलर से कर देता हूँ। बीच वाला जो पार्ट था इसको जो है
थोड़े थोड़े पार्ट लेके यहाँ पे प्रतापगढ़ बना दिया। प्रतापगढ़ बना दिया। प्रतापगढ़, तो ये ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जो है अपने कौन कौन से जिलों में से पार्ट लिए गए थे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। एक ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक मतलब वैसे मैं कराता नहीं हूँ, लेकिन आप लिख सकते हैं। दो लोग बांदरों हनुमान जी को पाको भगत। कोई भी अन्यथा न ले इस चीज को, ओनली याद करने के पर्पज से। धोलो मतलब धोलो, दो से धौलपुर। ठीक है। दो से धौलपुर। ठीक है। धौलपुर के बाद में 12, बांस से 12, जैसे दौसा, रा से राजसमंद, रो से राजसमंद, ठीक है, राजसमंद। फिर यहाँ से आ जाएगा हनुमान से हनुमानगढ़। जी से देखो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे एक्स्ट्रा में था। कैसे करौली, और उसके बाद में पास से प्रतापगढ़। पाको से मतलब प्रतापगढ़ हो गया। और ये भगत वगैरह आगे ऐसे ही है, क्योंकि उसके बाद में तो नए जिले बन गए भाई, बालोतरा, ब्यावर, डीग, रेडवाना, कुचामन। सभी की एक ट्रिक स्पेशली और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो ट्रिक याद है मेरे को भी, तो और देखेंगे। धौलपुर अपने को बताई है 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद में 10 अप्रैल 1991 को जो है बारह राजसमंद। अब धौलपुर किससे अलग होकर बना था, आपको बताया भरतपुर से अलग होकर बना था। उसके बाद में 12 जो है कोटा से अलग हो गए, और दौसा है जयपुर से अलग होके, राजसमंद है उदयपुर से अलग हो गए। हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होके बना था। हनुमानगढ़ की डेट अलग है, 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 को। ये 1991 को, और ये 1982 को, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में करौली बना था 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997 को कौन सा करौली बना था। उसके बाद में प्रतापगढ़ बना था चित्तौड़गढ़ उदयपुर और इनसे अलग होके। और कब बना था ये, 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008। चित्तौड़गढ़ उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग हो गए। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं बालोतरा के बारे में, जो अपने बाड़मेर से अलग होके बना है। बाड़मेर से अलग होके बालोतरा जिला बना है, अभी बना है ये सारे 7 अगस्त 2023 के ही है। ठीक है, जो भी नए जिले बने हैं अपने 7 अगस्त 2023 को। तो ये अपन को 7 अगस्त 2023 से याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं, याद रह जाएगी। बाड़मेर किससे अलग होकर, बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा, अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से अलग होकर जो है ब्यावर बना। उसके बाद में भरतपुर डीग से अलग होकर, सॉरी, भरतपुर से अलग होकर डीग, और नागौर से अलग होकर कुचामन डीडवाना, अलवर से अलग होकर खेड़तल तिजारा, जयपुर व अलवर से दोनों का और पार्ट मिलाकर कोटपुतली बहरोड, और जोधपुर जैसलमेर से मिलकर फलौदी, उदयपुर से सुलुम्बन। एक तिथि पर दो या दो से अधिक जिले बनने का क्रम जो है अंग्रेजी वर्णमाला A to Z के आधार पर माना जाता है। अब समझ लो एक ही जिले पर ये मल्टीपल जो है, एक ही टाइम पर मल्टीपल जिले बने, तो इनका जो क्रम है वो अल्फाबेट के हिसाब से होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सी से चित्तौड़ आ गया ना, चित्तौड़, ऐसे। तो ऐसे फिर वापिस चित्तौड़ फिर इधर आया था। तो उसके बाद में फिर बाड़मेर, क्या, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इधर। मतलब अपन ध्यान रख सकते हैं इसको इस प्रकार कि नए जुड़े जो एक साथ बने, ओनली फॉर इसी इसके अंदर एप्लीकेबल होगा, ओनली इसमें। तो इसके अंदर जो है अल्फाबेट के हिसाब से पहले बी आएगा, बालोतरा, ब्यावर। ठीक है। उसके बाद में डी आएगा, फिर बाद में डीडवाना आ गया, डी के बाद में फिर खेड़तल, KHERTHL, खेड़तल से जा, फिर कोटपुतली, KHOT, पुतली है ना। फिर फलोदी आ जाएगा, PHLODHI, फलोदी। फिर सुलूमर, SL। तो ये है ना, अल्फाबेट के हिसाब से जो है ये हुए हैं। ठीक है, इसको इसी क्रम के अंदर जो है अरेंज किया हुआ है। यहाँ तक मतलब समझ में आ चुका होगा आपको। अब अभी तक आपने जिले वगैरह ये देखे। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के संभाग के बारे में। राजस्थान में संभाग की व्यवस्था मुख्यमंत्री जो है हीरालाल शास्त्री, किसने स्टार्ट की थी, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय 1949 में स्टार्ट करी। और इस समय जो है 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए, 5 संभाग बनाए गए थे, ये ध्यान रखना है। और 5 संभाग कौन कौन से थे, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, ये संभाग जो है बनाए गए थे।
उसके बाद में हम बात करते हैं 1949 से 1962 तक जो 5 संभागीय व्यवस्था चलती रही। इसके बाद में जो है इस संभागीय व्यवस्था को जो है 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, कौन से मुख्यमंत्री आए भाई? सुखाड़िया जी आए, और इनका नेचर भी थोड़ा ऐसे मतलब नेगेटिव नहीं लेना, नेचर सुखाड़िया नाम से अपन थोड़ा सा बना लिए ये याद करने के सापेक्ष। मतलब मोहनलाल सुखाड़िया थोड़े रुखे रुखे रहते थे, तो इन्होंने सोचा बस हटा दो उस संभाग को, क्या दिक्कत है। संभाग की व्यवस्था को हटा दिया इन्होंने, मूड खराब था। 1962 में मुख्यमंत्री बने थे और इनको समाप्त कर दिया गया। किसको? संभाग की व्यवस्था को, इन दोनों। 26 जनवरी 1987 को संभाग की व्यवस्था को मुख्यमंत्री हरदेव जोशी में जोश आया वापस से, और फिर वापस से उन्होंने क्या कर दिया, अपनी संभागीय व्यवस्था को लागू कर दिया। हरदेव जोशी ने पुनः शुरू किया, और कब शुरू किया था ध्यान रखना, 26 जनवरी 1987, और बंद कब किया था? 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़े के समय। और 1949 में जो है हिरलाल शास्त्री ने स्टार्ट किया था सर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और देवपुर, कोटा, ये संभाग थे स्टार्टिंग के 5। अजमेर को छठा संभाग हरदेव जोशी ने ही बनाया था, इसी के समय बने थे। अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे के समय 4 जून 2005 को भरतपुर का 7वां संभाग में, छठा संभाग था अपने अजमेर, 7वां संभाग था अपने भरतपुर, 4 जून 2005। अब एक रामलुबैया समिति एक आती है, जो राजस्थान के अंदर नए जिले का निर्माण होना चाहिए, कौन से जिले में हटने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उनके बारे में काम करती है रामलुबैया समिति। इन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर 7 अगस्त 2023 को जो है तीन नए संभाग, पाली, सिक्कर, बांसवाड़ा, पाली, सिक्कर, बांसवाड़ा, पीएसबी, पीएसबी, पाली, सिक्कर, बांसवाड़ा बनाए 7 अगस्त 2023 को। कौन सी कमेटी? राम लुभाया समिति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नए जिले एवं संभाग हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया। मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किसने किया? अभी वर्तमान के जो सीएम है 2026, ठीक है, तो इसके सीएम कौन है? मुख्यमंत्री अपने भजनलाल शर्मा, इनके द्वारा जो है मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था। संयोजक जो है मदन दिलावर है, पूर्व में प्रेमचंद बेरवा थे, और सदस्य जो है हेमंत मीणा, उसके अलावा कन्हैयालाल चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुरेश सिंह रावत। हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उसके बाद में सुरेश सिंह रावत, तो ये इसके सदस्य हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं नए जिले एवं संभागों की समीक्षा। समीक्षा के लिए जो है ललित के पंवार समिति, ललित के पंवार समिति जो है नए जिलों के और संभागों की समीक्षा के लिए ये समिति बनाई गई थी। और इसके द्वारा जो है इसका कार्यकाल जो है 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य रहा। 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य रहा। इस समिति की सिफारिश पर 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर नवनिर्मित 9 जिलों एवं 3 संभागों को हटाया गया। कितने? 9 जिलों और 3 संभागों, जो अपने अशोक गहलोत साहब ने क्रिएट किए थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि छोटे छोटे थे, उनका कुछ अस्तित्व वैसे नहीं था ज्यादा। तो अपन देख लेंगे कौन कौन से हटाए गए नीचे, संभाग और जिले। तो संभाग के अंदर पाली, सीकर, बांसवाड़ा जो है हटाए गए थे, पाली, सीकर, बांसवाड़ा। और जिले के अंदर बात करते हैं तो अनूपगढ़ हो गया, दूदू हो गया, ठीक है, दूदू भी जयपुर से अलग होकर बना था। अनूपगढ़ ये गंगानगर से बना था, गंगापुर सिटी भी ये इधर का ही था, ठीक है। और जयपुर गंगानगर से साइड से देख लेना पड़ेगा इसको। और जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा। अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी। उसके बाद में जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद में केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा, सांचौर, शाहपुरा। तो ये जिले जो है इनको वापस से जिलों की संज्ञा से हटा दिया, मतलब किस? ललित के पंवार समिति भजनलाल शर्मा के द्वारा। और 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य इसका कार्यकाल रहा। संभाग कौन से थे? पाली, सिक्कर और बांसवाड़ा, इनको वापस से संभाग से हटा दिया गया। ये हटाते क्यों है यार, जिले बनाते क्यों है, ये पता है आपको? प्रशासनिक दृष्टि से अपन देखे कि पूरा कंट्रोल अच्छे से बना रहे, सारी जो नियंत्रण है बना रहे, इस कारण इन संभागों को बनाया जाता है, इस कारण इन जिलों को कभी बनाया जाता है, कभी हटाया जाता है। तो वैसे ही है मैनेजमेंट। अब चलो और ज्यादा डिस्कस हो जाएगी। तो इसके अंदर बात करते हैं संभाग के अंदर। जयपुर के अंदर, जयपुर संभाग में जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और दौसा। खेड़तल तिजारा, प्रस्तावित नाम इसका जो वर्तमान नाम है भरथरी नगर। और अलवर, 7 जिले इसके अंदर है। उसके बाद में अजमेर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा, ये 6 जिले हैं अपने। उसके बाद में जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर, पाली, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, इसके अंदर 8 जिले शामिल है जोधपुर के अंदर।
जोधपुर, पाली, तो ये आपको कब कैसे याद होंगे? जैसे आपको नक्शा याद हो जाएगा ना, अभी नक्शा याद करेंगे अपन, तो उसके अंदर याद हो जाएगा वो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डीग, 5 जिले इसके अंदर है। उदयपुर में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सुलूलभर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 7 जिले। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये 4 जिले शामिल है। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के अंदर आ गए। कोटा के अंदर ये हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसके अंदर भी 4 जिले आ गए। तो अपने वर्तमान में 7 संभाग है, ठीक है, और 41 जिले हैं। अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जो है अपने कौन सा है? जोधपुर है और बीकानेर है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जेबी है, जोधपुर, बीकानेर। और सबसे छोटा अपन बात करते हैं तो भरतपुर और कोटा। सबसे छोटा कौन सा है? भरतपुर, कोटा। तो सबसे छोटा क्या है? बीबी। कैसे भी याद कर लो आप जिलों की संख्या। सर्वाधिक जिले जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। जिलों की संख्या सर्वाधिक है जोधपुर के अंदर, उसके बाद में जयपुर, और उदयपुर में जो है 7। जयपुर उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं। और न्यूनतम जिले की संख्या के आधार पर कोटा आ गया और बीकानेर आ गया, इनको किसी क्रम में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूनतम जिलों के क्रम में कोटा और बीकानेर आ गया। सर्वाधिक अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो जयपुर और जोधपुर है, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें, संभाग के अंदर बात करें, कोटा, भरतपुर और बीकानेर। कोटा, भरतपुर, बीकानेर, ये न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर जयपुर, जोधपुर आ गया। न्यूनतम जो जिले है कोटा के 4 है और बीकानेर के 4 है, ये बताइए आपको। उसके अलावा जो है जोधपुर के अंदर 8 जिले सर्वाधिक है, और जयपुर और उदयपुर में 7-7 जिले हैं। अब देखिए अपन राजस्थान की जो है, राजस्थान में सभी संभागों में सीमा बनाने वाला संभाग, सभी संभागों से जो सीमा बनाता है वो कौन सा संभाग है? एकमात्र संभाग अपने अजमेर है। और देखिए ये जो है बीकानेर संभाग से बना लिया। अब जोधपुर संभाग से बना लिया सीमा। उसके बाद में ये उदयपुर से भी बना लिया, और इधर से ये कोटा संभाग से बना लिया। फिर बाद में ये भरतपुर संभाग से भी सीमा बना लिया, ठीक है। तो ये, सॉरी 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 सॉरी, छोटी सी गड़बड़। ये अजमेर है ना, ये राजस्थान के सारे संभाग से सीमा बनाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने बना दी रफ बॉर्डर, जो सारे संभाग से टच हो रही है। अपन बात कर रहे हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। अब राजस्थान के नक्शे को याद करते हैं तो ऊपर ही ऊपर अपन को आंखें मीच करके देखना है। ऊपर ऊपर क्या है? श्रीगंगानगर है, उसके नीचे हनुमानगढ़ है, उसके गंगानगर के इस साइड में जो है अपने पास बीकानेर है, फिर इधर क्या है? चूरू है, हनुमानगढ़ के नीचे। ऐसे अपन याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये हो गया ऊपर के जिले। उसके बाद में इधर है जोधपुर संभाग की हम बात करते हैं। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? सबसे ज्यादा जिले थे ना, 8। जोधपुर हो गया, फिर फलोदी हो गया, फिर जैसलमेर हो गया, फिर बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है, पाली, जालोर और सिरोही, 8 जिले आ गए। अब अपन को ध्यान रखना है नवगठित जिले कौन से थे। नवगठित जिले अपने पास, नवगठित जिले अपने पास ये है। बाड़मेर से अलग होके क्या बना? बालोतरा बना। और जैसलमेर और जोधपुर के कुछ पार्ट को अलग करके क्या बना? फलोदी बना। इधर से तो ये दो ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग के अंदर एक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सुलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 7 जिले के कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में। उसके अलावा कोटा संभाग की हम बात करते हैं, हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है इसको, दक्षिण में पूरे भाग है अपने राजस्थान का। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, तो ये अपने हाड़ौती क्षेत्र हो गया। और इसमें 4 जिले शामिल है कोटा संभाग में। ये अपने पास है भरतपुर संभाग, यहाँ से यहाँ तक का। इसके अंदर भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी जो मैंने बात की थी ना, ये अपने सवाई माधोपुर की थी, ठीक है, याद आ गया मेरे को गंगापुर सिटी, लेकिन इसको अभी हटा चुके हैं, ठीक है। अब जयपुर संभाग की बात करते हैं तो जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? सीकर भी आ जाता है, दौसा भी आ जाता है, अलवर भी आ जाता है, कोटपुतली बहरोड आ जाता है, खेड़ आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा और खेड़तल तिजारा, तो ये 7 जिले आ गए। समझ में आ गया? मुझे लगता है राजस्थान का मैप भी आपको याद हो चुका होगा। अब बीच के अंदर जो है अजमेर आता है। अजमेर, अजमेर संभाग के अंदर नागौर,
डेडवाना कुचामन, नागौर से लगोगे डेडवाना कुचामन बना है जिला। ठीक है, अभी बात कर लेंगे 2023 को ना, 7 अगस्त 2023, या एक बार डेट देख लेना, डेट में मेरे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, 7 अगस्त 2023 बिल्कुल सही है। तो ये हो गया, नागौर से डेडवाना कुचामन बना, और अजमेर और अपने राजसमंद का कुछ पार्ट अलग, राजसमंद भीलवाड़ा, अजमेर राजसमंद भीलवाड़ा के कुछ पार्ट से ब्यावर बना है। उसके अलावा टोंक, और ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 जिले अपने अजमेर संभाग के अंदर हैं। बताओ, यहाँ तक सभी को क्लियर है? मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ठीक है, अपन चलते हैं आगे की तरफ, और ये करंट अफेयर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अपन को याद रखना है। 1 मार्च 2026 को राजस्थान के 3 स्थानों का नाम परिवर्तन किया गया था। माउंट आबू का आबूराज, ठीक है, माउंट आबू सिरोही के अंदर, ये इधर माउंट आबू पड़ता है, माउंट आबू, माउंट आबू, इसका नाम क्या रख दिया? आबूराज। क्या? आबूराज। माउंट आबू का नाम क्या रखा भाई? आबूराज। और जहाजपुर ये कहाँ पे? भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा कहाँ गया? भीलवाड़ा ये रहा अपने, वस्त्र नगरी है भी भीलवाड़ा, अपन को ध्यान रखनी है। राजस्थान की, राजस्थान का मैनचेस्टर भी किसी को बोल जाता है, भीलवाड़ा को बोल जाता है। तो क्या है? मैनचेस्टर है अपने, मैनचेस्टर, या फिर वस्त्र नगरी अपन बोल सकते हैं। और यहाँ पे जहाजपुर का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? जहाजपुर का नाम चेंज करके यज्ञपुर रख दिया गया। और कामा, डीग, डीग का रख दिया कामवन, कामवन। ये डीग कहाँ पे? ये रहा डीग। इस डीग के अंदर एक होता है कामा, कामा का नाम रख के क्या रख दिया? कामा का नाम है कामवन, कामवन। तो यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हो चुकी होगी। अब राजस्थान की उत्पत्ति के हम बारे में बात करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति, यहाँ तक ऊपर तक अपना जो है सामान्य परिचय कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान की उत्पत्ति को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में क्लास को बंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपन राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार। तो अपन उत्पत्ति उत्पत्ति की जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की उत्पत्ति, अब अपने पूरे ग्लोब को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है पेंजिया महाद्वीप, और एक पेंथलासा महासागर। 71% जो अपने पेंथलासा का पार्ट है, महासागर का पार्ट है। और 29% भूमि है जिसको महाद्वीप बोलते हैं, और पेंजिया का पार्ट है ये। अब महाद्वीप के अंदर दो प्रकार की चीजें होती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, प्लेटें होती है। जमीन के ऊपर तैरती है, प्लेटें ही है, और जिसके ऊपर अपन निवास कर रहे हैं। तो उत्तरी भाग अंगारा लैंड है, और जिसको हम लोरेंशिया भी बोलते हैं। ठीक है। और ये दक्षिणी भाग जो है, ये जो है गोंडवाना लैंड है, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है। ठीक है, क्या एक डिजाइन बना ली क्या मैंने? ऐसे नहीं है, ठीक है, डिजाइन नहीं बने, समझो आप। उत्तरी भाग अंगारा लैंड लोरेशिया, और दक्षिणी भाग जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। बीच के अंदर बहुत से नीति हुई, प्लेट खिसकती है, रगड़ाव खाती है, टक्कर खाती है, तो इसके अंदर 33 सागर के अवशेष हो जाते हैं। तो ये बीच का जो पार्ट है वो क्या है? 33 सागर, 33 सागर का पार्ट है भूस्य नीति। उत्तरी भाग अंगारा लैंड है, दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड है। यहाँ तक समझ में आया? पेंजिया की हम बात करते हैं, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, जियोलॉजिस्ट है अपने। और सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया का, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा। वर्तमान में पेंजिया दो भागों में है। वर्तमान पेंजिया कितने भागों में? दो भागों में। मैंने बात कर ली। अंगारा लैंड लोरेशिया, पेंजिया का उत्तरी भाग। और महाद्वीप कौन कौन से आते हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, सारे उत्तर के अंदर है जो। पेंजिया का दक्षिणी भाग, महाद्वीप किसके अंदर आते हैं? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। समझ में आया? ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में देखो पेंथलासा, पेंथलासा अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी जो है महासागरों को पेंथलासा कहा जाता था। ठीक है, सभी महासागरों को यहाँ तक पेंथलासा। तो पेंथलासा का मूल भाग जो है प्रशांत महासागर है, जो 46% जो है पार्ट रखता है। पेंथलासा का सबसे ज्यादा 46% क्या है? प्रशांत महासागर इसका भाग है, प्रशांत महासागर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंगारा लैंड की। अंगारा लैंड की ऊपरी वाली जो प्लेटें हैं आप देख पा रहे हैं, वो अंगारा लैंड है अपने पर। ये मैंने बॉर्डर भी बना दी। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, देख पा रहे हैं आप इधर तक? समझ में आ रहा होगा आपको। फिर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और इधर ये आ गया दक्षिणी एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। ये सब मिलकर क्या है? गोंडवाना लैंड के पार्ट है। अब बात करते हैं 33 सागर की। यह एक भूसन्निधि है जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वतमाला और उत्तरी विशाल मैदान तथा थार मरुस्थल का जो है निर्माण 33 सागर पर हुआ है। तो 33 सागर एक भूसन्निधि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है।
कौन कौन से पहाड़ का निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत, उत्तरी विशाल मैदान और थार का म्यूसल। हिमालय पर्वत, उत्तरी विशाल मैदान और राजस्थान के अंदर बात करें तो थार का मैदान। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी का क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे आगे के जो भी क्लासेस होगी उसके अंदर। ठीक है, आगे की क्लास में हम राजस्थान का निर्माण पढ़ेंगे यहाँ से। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और मेरा अग्नि है तो आग लगाते रहिए। धन्यवाद। जस्ट सेकेंड। ओके, बाय।